वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। अब बात कर लेते हैं हम आज के 20 स्क्रिप्ट्स के सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड्स। सबसे पहले है सेजियो। ये अपनी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसको अप्रोच किया था और उसके बाद इसमें थोड़ी सी हमें कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। अलबत्ता इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 206 का है और ये स्टिल अभी एक अच्छे अप ट्रेंड में है और इस मोमेंटम को ये आगे आने वाले दिनों में कंटिन्यू रखता हुआ नज़र आ रहा है। अगर जीएचएनआई की बात करें तो जीएचएनआई ने भी आज अपना एक जो 319 का रेजिस्टेंस लेवल है इसको हिट किया और उसके बाद इसमें थोड़ी सी यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर नज़र आया। अलबत्ता इसके ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 325 का है और ये बहुत जल्द इस लेवल तक ऑपरेट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर जीएचएनएल की बात करें तो इसने भी अपनी इस 119 वाली रेजिस्टेंस को आज ब्रेक किया और उसके बाद थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई, सेलिंग प्रेशर नज़र आया। अगर होंडा कार की बात करें तो होंडा कार अभी है बिल्कुल अप ट्रेंड में और अलबत्ता राइट नाउ इसमें भी थोड़ी सी हमें इस लेवल पे जो कंसोलिडेशन है या साइडवेज मूवमेंट बनती हुई नज़र आ रही है। पाक सुजुकी की बात करें तो पाक सुजुकी एक बहुत अच्छी रेंज में है। अभी इस रेंज में इसको बाय किया जा सकता है। इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 239 का है और इसके जो इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो 251 और 270 के हैं, जो कि जैसे ही इसमें अगर मूवमेंट बनती है तो ये फ़ौरन अचीव होने की इसमें पोटेंशियल है और कैपेसिटी बन रही है। इसी तरह मिलेट ट्रैक्टर है, ये भी एक अच्छे अप ट्रेंड में है और इसके भी ये इसका सपोर्ट लेवल है और 908 और 1010 का इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। अगर अटक रिफाइनरी की बात करें तो अटक रिफाइनरी ने भी आज अच्छा इनिशियली मूवमेंट दिखाई, अच्छा अप ट्रेंड इसकी मूवमेंट हमें नज़र आई। 175 की रेजिस्टेंस को इसने हिट किया, ब्रेक किया और उसके बाद अलबत्ता इसमें हमें सेलिंग प्रेशर भी नज़र आया और प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई, कंसोलिडेशन नज़र आई। अगर नेशनल रिफाइनरी की बात करें तो नेशनल रिफाइनरी ने भी अपनी ये इस रेजिस्टेंस को आज ब्रेक किया लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर सका और थोड़ी सी हमें कंसोलिडेशन नज़र आई और प्रॉफिट बुकिंग इसमें नज़र आई। पाकिस्तान रिफाइनरी एक बहुत अच्छे मोमेंटम में है, इसने भी अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। अलबत्ता ये दोबारा इसको ब्रेक करने की कैपेसिटी में है और जो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस लेवल है वो 22 का है। अगर इंटरनेशनल स्टील की बात करें तो इसने भी आज इस अपनी रेजिस्टेंस को अप्रोच किया, अलबत्ता 75 के लेवल को हिट करने के बाद इसमें हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई 75 के लेवल पे और इसमें भी सेलिंग प्रेशर नज़र आया। अलबत्ता ये बिल्कुल क्लियर है 77 से लेकर 80 के एरिया में ये ऑपरेट कर सकता है। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ ने बहुत अच्छी मूवमेंट आज दिखाई और 149 के लेवल को इसने आज हिट किया और अलबत्ता इसके नीचे ही क्लोजिंग हुई और जो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस लेवल है वो 167 का बन रहा है। अगर मुगल स्टील की बात करें तो मुगल स्टील भी बहुत अच्छे मोमेंटम में नज़र आ रहा है और ये जो इसकी रेजिस्टेंस लेवल्स हैं इनको ये ब्रेक करने की कैपेसिटी में है और ये इस वीक में 71.7 के एरिया को टच कर सकता है, ये अचीव कर सकता है। इसी तरह सीमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो पायनियर सीमेंट जैसे हमने कल भी बात की थी कि ये एक अच्छे अपसाइड मोमेंटम में है और जो इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो 94 और 101 के हैं। मैपल लीफ भी एक अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है, इसका सपोर्ट लेवल 34 पे है और ये 37 किसी टाइम पे भी ये हिट कर सकता है और जो नेक्स्ट इसके रेजिस्टेंस लेवल है वो 39 है। डीजीकेसी में अलबत्ता थोड़ी सी 109 10 के पास इसकी जाकर मूवमेंट स्लो हो जाती है और ये इस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा और उसके नीचे ही इसकी क्लोजिंग हो रही है। अलबत्ता ये अगर 112 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये बिल्कुल 121 के लिए क्लियर हो जाएगा और वहाँ तक ये आसानी से मूव कर पाएगा। चिराट सीमेंट अपसाइड मोमेंटम में है और ये अपने ये सून टारगेट्स अचीव कर सकता है। जीएसके की बात करें तो इसमें आज थोड़ी सी काफ़ी हमें डाउन साइड मूवमेंट नज़र आई और ये एक स्विंग लो में चला गया है और जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 288 का है और जो इसके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं अब वो 317 और 322 के हैं। सरले की बात करें तो सरले एक अच्छे अपसाइड मोमेंटम में है और इसकी जो सपोर्ट अब बन रही है वो 249.50 का लेवल है और जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो 269 और 287 के हैं।
फ्रोस लेबोरेटरीज भी एक अच्छे अपसाइड मोमेंटम में है। इसने आज ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 446 का है। ये अपसाइड पे के लिए बिल्कुल क्लियर है और इस एरिया में किसी टाइम पे भी ये मूव कर सकता है और अपनी मूव बना सकता है। अगर टीआरजी की बात करें तो टीआरजी एक अच्छे अपसाइड मोमेंटम में है राइट नाउ। ये जो 55 का लेवल है ये इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था जिसको इसने ब्रेक किया है और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो 57 का है, 58.7 का है। 58.87 जब ब्रेक होता है तो ये 63 के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और 63 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है जिसको ये हिट कर सकता है ड्यूरिंग दिस वीक और नेक्स्ट वीक। नेट सोल की बात करें तो नेट सोल भी एक अपसाइड मोमेंटम में चल पड़ा है और इसमें जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है 70.3 का है। एवियन भी अपसाइड मोमेंटम में चल पड़ा है और जो इसका नेक्स्ट टारगेट है या जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया बनता है वो 70 का है। सिस्टम का जैसे कि हमने कल बात की थी कि ये एक स्लो मूव में आया हुआ है और डाउन ट्रेंड में आया हुआ है और यहाँ से किसी वक्त भी ये अप साइड पे और अपस्विंग में निकल सकता है और इसमें बाइंग भी हमने रिकमेंड की थी। तो ये इसने आज अच्छी मूव बनाई और अच्छी क्लोजिंग दी और इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 203 का है और जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं इसके या रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो 213 और 235 के हैं जो कि इस वीक में या नेक्स्ट वीक में हिट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचे। और कमेंट्स में आप अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दें कि हमारा चैनल कैसे परफॉर्म कर रहा है और हमारी जो मिस्टेक्स हैं उनको इग्नोर करें और अगर हमारे कुछ पॉजिटिव काम हम कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट कीजिए ताकि हम इनकरेज हों और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाएँ और अच्छी रिसर्च करके आपके लिए लाएंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन भी हम इस चैनल पे बढ़ाएं और आपके जो सवालात होते हैं उनके जवाबात तफसील से दे सकें। हम बहुत माजरत ख़्वाह हैं उन लोगों से जिनके बहुत सारे सवालात के जवाबात रह जाते हैं बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम और हम कोशिश करेंगे कि हम क्विकली सारे सवालात के जवाब दिया करें। और इसी तरह जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट अभी भी आ रही हैं कि उनको ऐड किया जाए। अलबत्ता व्हाट्सएप ग्रुप हमारा फुल हो चुका है, उसमें कैपेसिटी नहीं है। कोशिश करेंगे बहुत जल्द एक सेकंड ग्रुप बनाएंगे या हम फिर टेलीग्राम पे शिफ्ट करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप हमारे साथ हमारे चैनल के साथ ट्रेड करें और जो मार्केट के दौरान लाइव अपडेट्स मिल रहे होते हैं या कॉल्स मिल रही होती हैं वो भी आप रिसीव कर सकें। अलबत्ता बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड टू ट्रेडिंग होती है वो हमारी डे एडवांस ग्रुप में कम्युनिकेट कर दी जाती है, वीडियोस की सूरत में यूट्यूब चैनल पे भी कम्युनिकेट कर दी जाती है। लेकिन मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें ताकि आपकी हर ट्रेड सक्सेसफुल हो और आपके लॉसेस मिनिमाइज़ हों और आपकी जो सक्सेस रेट है ट्रेड्स का वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ऑप्टिमाइज़ हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।